ओम शांति। आइए सुनते हैं 21 दिसंबर 2023 के ईश्वरीय महावाक्य शिव बाबा की ज्ञान मुरली। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ में विघ्न आदि बहुत पड़ते हैं। अबलाओं पर अत्याचार होना, ये सब ड्रामा में नूंद है। आजकल देखो कलयुग का अंत है, कितना अबलाओं पे अत्याचार हो रहा है और कितना ही भ्रष्टाचारी दुनिया हो रही है। अगर कोई बीमारी आदि आती है बच्चों, तो ये नहीं कह सकते कि फला चीज़ खाने से बीमार हुए हैं। बाबा ने कहा कि अगर कोई बीमारी आए तो ये नहीं कह सकते कि फला चीज़ से खाने से बीमार हुए। इसकी बजाय ये विचार आना चाहिए, ज़रूर कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। पुराने शरीर को तो चत्तियाँ लगनी ही हैं, अंत तक मरम्मत होती रहेगी। आप तुमको बिल्कुल बेघर बनना है। बाबा ने कहा, इस शरीर के भान से भी दूर खाली हो जाओ। तुम्हारा यहाँ अपने को ही आत्मा समझो, शरीर से सब कर्म करो। सदा इस तुम्हें याद रहे, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बाबा ने कहा, भ्रष्टाचारी दुनिया बहुत है। भल घर बैठे भी स्वर्ग में आ सकते, अच्छा पद भी तुम बच्चे पा सकते हो, क्योंकि परंतु तब जब योग में रहोगे और पवित्र भी तुम बनोगे। योग भी उनका लगेगा जो आत्माएं पवित्र रहती हैं, वही सबसे ज़्यादा भगवान अपने पिता को याद करेंगी। अगर विकार में जाते रहते और कहते मैं शिव बाबा को याद करता हूँ, तो यह अपनी दिल खुश करना यहाँ झूठ चल न सके। बाबा ने कहा, एक सत्य बाप शिव बाबा परमपिता परमात्मा से झूठ नहीं चल सकता, सच ही चलता है। और सत्य बाप के बच्चे हो तो सत्य ही बात कहनी चाहिए। तुम्हें हर वक्त बात की बहुत परहेज रखनी है, ना गलत सुनना है, ना गलत कहना है, ना ही गलत करना है। बाबा ने कहा, दवाई के रूप में भी तुम शराब आदि का सेवन नहीं कर सकते। शराब नहीं पीना चाहिए, अच्छे कर्मों में, तभी तो श्रेष्ठाचारी बनोगे। गृहस्थियों को विशेष डायरेक्शन देते हुए कहा बाबा ने कि तुम घर गृहस्थ को संभाल करते हुए भगवान के बने हो, इसलिए तुम्हें श्रेष्ठाचारी बनना है। गंदी चीज़ें नहीं खानी है और गंदा भोजन भी नहीं बनाना है। खुशबूदार भोजन बनाना, पहले अपने भगवान शिव पिता को समर्पित करो, भोजन अर्पण करो, फिर वो प्रसाद के रूप में भोजन खाओ। बाबा ने कहा, तुम्हें छोटे बच्चों को बहुत प्यार से शिक्षा देनी है, कभी पिटाई आदि नहीं करनी है। बच्चों को प्यार से समझाओ, अपने घर में उनकी पिटाई नहीं करनी है, उनको अच्छी अच्छी बातें बताओ। छोटे बच्चे तो महात्मा समान होते हैं। भोजन बंद करना, मिठाई न देना, ऐसे सुधारना चाहिए। बच्चों को बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। थप्पड़ मारना व गाली देना क्रोध की निशानी है बच्चों, जो तुम नहीं कर सकते। ऐसे बच्चों को न गाली दें, ना ही क्रोध करें, ना पिटाई करें, बहुत प्यार से समझाएं। ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए जो बाद में ख्याल आए कि हमने ये विकर्म कर लिया, हमको ये ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए पहले से सुधारना चाहिए। अगर किया तो फौरन लिखना चाहिए, बाबा हमसे यह भूल हुई, हमें क्षमा करो भगवान, आगे ऐसे हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो बाबा क्षमा भी करेंगे। शिव बाबा के सिवाय तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं है, सब कुछ दिया हुआ भगवान का है। तुम बाबा ने कहा, ये ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं, इसलिए इस देह के भान से भी दूर खाली बेघर होना। बेघर ही प्रिंस बनेंगे। जो ये समझेंगे हमारा हमारा करेंगे, वो सतयुग में नहीं जा सकते। और जो कहेंगे ये सब भगवान का दिया हुआ है और हमने भगवान से पाया है, वो सतयुग भी देखेंगे, बहुत सुख देखेंगे। प्रश्न में बाबा ने कहा, ड्रामा की यथार्थ नॉलेज कौन ख्यालात समाप्त कर देती है? उत्तर में बाबा ने बताया, बच्चों ये बीमारी क्यों आई, ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, ये कभी नहीं, ये विघ्न क्यों पड़ा, बंधन क्यों आया, ये सब ख्यालात ड्रामा की यथार्थ नॉलेज से समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि पिक्चर जो होती है पहले से ही रिलीज होती है, पहले से ही होती है, शूटिंग होती है, उसके बाद में तेज़ी होती है जब बन के तैयार हो जाती है। इसे ही ये ड्रामा भी तुम्हारी पिछले जन्मों का बना बनाया है। जो कुछ मिले उसको खुशी खुशी लेना है। बाबा ने कहा, पुराना शरीर है, इसे चत्तियाँ भी लगनी ही हैं, इसलिए कोई ख्यालात चल ही नहीं सकते। बाबा ने कहा,
ये कभी मत सोचो कि हाँ ये क्या हो गया, क्या भगवान ने कर दिया, ऐसा नहीं होना था। ये नहीं सोचना है, इसमें तुम्हें खुशी नहीं मिल सकती। बाबा ने कहा कि हमेशा यही समझना कि ये पहले का बना बनाया ड्रामा है, पहले से ही है और अब हमें मिल रहा है। जो कुछ भी मिलता जाए सहन करते जाओ। ऐसे तो दुनिया में गरीब बहुत हैं, सब कहेंगे हमको तो लाखों इकट्ठे हो जाएं, ये भी कायदा नहीं। तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहना है, यहाँ ऐसे रहना। बाबा ने कहा धंधे में हमेशा ईश्वर अर्थ 1-2 पैसा निकालते। बाबा कहते हैं अच्छा तुम गरीब हो, कुछ भी नहीं निकालो, नॉलेज को तो समझो और मन मनाभव हो जाओ। तुम सबको समझा भी सकते हो, ज्ञान भी चल सकते हो, ज्ञान भी बता सकते हो। बाबा ने कहा इसमें पैसे की बात नहीं है, बहुत बहुत करके 1 रुपया दे देना, तुम्हें साहूकार जितना मिल जाएगा। पहले अपने गृहस्थ व्यवहार की संभाल करो और फिर बच्चे दुखी ना हो, फिर जो कुछ भी तुम दान करो, दान कर सकते हो। बाबा ने धारणा में बताया कि बाबा ने धारणा में बताया कि तुम बच्चे क्या धारण करोगे, अच्छे श्रेष्ठ ना कर्म गलत करोगे और ना बोलोगे, ना कुछ भी अपने हाथों द्वारा गलत करोगे। तो बाबा ने कहा धारणा में तुम्हें बहुत अच्छी संभाल करनी है और तुम्हें श्रेष्ठ बनना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिससे पीछे बाद में तुम्हें पछताना पड़े और तौबा तौबा करना पड़े। भारत को स्वर्ग बनाने में अपनी एक कौड़ी सफल करनी है। अपना घर को स्वर्ग बनाओ, अपने हर कर्म में सफलता पाओ, भगवान को याद करो, अपने अच्छे से श्रेष्ठ कर्म करो जिससे तुम्हारा दिन पर दिन खुशी बरकरार रहे। वरदान में बाबा ने कहा हर आत्मा के संपर्क में आते सब प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न रहो। कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो, तुम्हें सदा प्रसन्न रहना है कि हमें भगवान मिला है और भगवान ही हमारा सब कुछ है। फिर बाबा ने नमस्ते किया है। सीखी लगे बच्चों को याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। बच्चों ने नमस्ते की, रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। प्यारे बाबा शिव बाबा, ओम शांति बाबा।